यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ते यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अध्याय 16 गीता का अध्याय 16 और श्लोक नंबर 8 और 9। पहले उसका वाचन फिर उसका विश्लेषण। असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुनीश्वरम् अपरस्पर संभूतम् किमन्यत् काम हेतुकम् एतां दृष्टिम् अवस्तभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। जी, ये अध्याय 16 और इसमें कुल हमारे 24 श्लोक हैं। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि इस अध्याय में 2 प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन है, दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति। भगवान ने विस्तार से दैवी प्रकृति का वर्णन कर दिया है और अब वो निरंतर आसुरी प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। 7वें में आपने देखा कि उन्होंने जो 4थे नंबर पर आसुरी प्रवृत्ति के क्या गुण होते हैं उनको गिनवाना प्रारंभ किया था, उसी का कंटिन्यूएशन यहाँ 7वें में हुआ है और अब उसी का कंटिन्यूएशन 8वें में हो रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ है जो हम लोगों को समझ लेनी है। एक तो ये चीज़ समझ लेनी है कि दैवी प्रकृति के लोग कौन से हैं और आसुरी प्रकृति के लोग कौन से हैं। देखिए, ये आसुरी शब्द आजकल प्रयुक्त में नहीं आता है। ये उस काल का महाभारत कालीन या जो आज से 5000 साल पूर्व का जो युग था, उसमें लोग ये 2 प्रकृतियों का वर्णन किया करते होंगे। तो गीता भी वही ले रही है। आजकल नहीं है ना ये शब्द। आज आप किसी को आसुरी प्रकृति कह देंगे तो वो उसका बहुत बुरा अर्थ ले लेगा, लेकिन ये उस समय प्रचलन में था
तो गीता उसको यहाँ प्रयुक्त कर रही है। तो उसमें हम लोगों को थोड़ा भले अटपटा लगता हो कि आसुरी प्रकृति कह रहे हैं, जो कि अब देखने में तो यह है कि जो भी आसुरी प्रकृति का इसमें वर्णन हुआ है वो सारे के सारे जो गुण हैं वो हम सब में भी व्याप्त हैं। तो अगर हम अपने को आसुरी कहें तो थोड़ा सा विचित्र सा लगता है, लेकिन ये प्रवृत्ति है, यह गुण है, यह लक्षण है जिसको गीता आसुरी कहती है। तो इसको हमको थोड़ा समझ लेना है। इस प्रकार के लोगों को गीता नास्तिक भी कहती है, जिनके अंदर इस प्रकार की विचारणा है, जिनके अंदर इस तरीके के अशुभ और आसुरी गुणों की प्रबलता है, उनको गीता नास्तिक भी कहती है। क्योंकि ऐसे लोग ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, इसलिए उनको नास्तिक भी कहा जाता है। अब ऐसे नास्तिक लोगों की विचारधारा क्या है, उनका विचार दर्शन क्या है, 8वें में उसका वर्णन किया जाएगा कि ये जो नास्तिक चेतना के लोग होते हैं वो जीवन में किस प्रकार से सोचते हैं और किस प्रकार से क्रिया करते हैं। तो देखिए ये भी हम लोगों को अब यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। तो ये क्या सोचते हैं और कैसे अपने जीवन की अभिव्यक्ति करते हैं, जरा देखिए। ये क्या कहते हैं पहले नंबर पर कि ये जो जगत है, ये जो सृष्टि है, ये जितना कुछ निर्माण हुआ है अप्रतिष्ठम। अप्रतिष्ठम का मतलब है वो ये कहते हैं, देखो भाई जो कुछ आपके सामने है इसके पीछे कुछ लगता है कि कुछ और भी है। आप लोगों को कुछ लगता है? कुछ नहीं लगता। अगर इन आंखों से कोई निर्णय करे तो उसको ये सब चीज़ें, सूरज के पीछे कुछ नहीं दिखता, चांद के पीछे कुछ नहीं दिखता, पृथ्वी के नीचे कुछ नहीं दिखता, आकाश के पीछे कुछ नहीं दिखता, जितनी भी भौतिक वस्तुएं उनके पीछे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। ये हमारी एक जो बाह्य दृष्टि है और जो हमारी भौतिक दृष्टि है, तो उसमें हमें इस सृष्टि के पीछे कोई आधार तत्व दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो कहते हैं देखो भाई इसके पीछे कुछ नहीं है। हम लोग जो पीछे की बात करते हैं कि इसके पीछे ईश्वर तत्व है, इसके पीछे आत्मा तत्व है, इसके पीछे स्वर्ग छिपे हुए हैं, इसके पीछे न जाने कितना अज्ञात जगत है और इसके पीछे इसको संभालने वाला, इसको प्रतिष्ठित करने वाला कोई सत्य है, कोई चेतना है। ये जो हम लोग कहते हैं, तो ये जो नास्तिक लोग हैं इसको नकारते हैं, कहते हैं कि जो चीज़ जैसी है बस उसको वैसा मान लीजिए, इसके पीछे किसी सत्य और सिद्धांत की परिकल्पना मत कीजिए, क्योंकि इसके पीछे भैया कुछ नहीं है। अप्रतिष्ठम इसका जो संस्कृत पद है वो ये है, इस जगत के पीछे कोई भी आधार सिद्धांत नहीं है। और दूसरा असत्यम, ये जो है देखो भाई ये जगत सत्य नहीं है, यह जगत सत्य नहीं है। अब इस सत्य को मान लेने से, अगर यह जगत सत्य है तो इसके निर्माता को भी आपको मानना पड़ेगा। अगर जगत का निर्माण हुआ है, कोई चीज़ है, तो इसके पीछे के निर्माता को भी आपको मानना पड़ेगा कि निर्माण हुआ। ये मकान बना तो इसके पीछे उपाध्याय जी हैं ना, तो ये सृष्टि जैसा एक महान सृजन हुआ तो इसका भी कोई निर्माता, भले वो दृश्य गोचर ना हो, ना दिखता हो। जैसे मान लो आप घर पे हम आए तो नहीं मिले, लेकिन इससे ये तो सिद्ध होता है अगर मकान है तो इस मकान का कोई निर्माता भी है। सृष्टि में भगवान नहीं दिखते हैं, लेकिन सृष्टि को देख करके ये हम तर्क कर सकते हैं कि इस सृष्टि का कोई निर्माता है और वो सत्यम, ये जगत भी सत्यम और इसका निर्माता भी सत्यम। लेकिन ये नास्तिक लोग इस जगत की संरचना को भी सत्य नहीं मानते हैं। इसको वो सर्वथा असत्य मानते हैं। अरे कुछ नहीं ऐसा। अच्छा, अनीश्वरम,
इसमें देखो भाई कोई ईश्वर आदि नहीं है, ये नास्तिक लोगों की विचारणा चल रही है। जो जो आसुरी गुण वाले लोग हैं वो नास्तिक भी होते हैं, तो अगर उनके अंदर आसुरी गुण हैं तो ये लगभग साफ है कि वो ईश्वर को नहीं मानते। अगर ईश्वरी सत्ता को माने तो वो फिर दैवी गुणों की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, इसका भी को रिलेशन है आसुरी गुण का और नास्तिकता का। डॉक्टर साहब, आसुरी गुण का और नास्तिकता का सीधा रिश्ता है। तो वो अब देखो यहाँ बात आ गई अनीश्वरम, एक तो अप्रतिष्ठम, इस जगत की का कोई आधार तत्व तो नहीं है। दूसरा, ये जगत झूठा है यार, कुछ नहीं है और चला गया, कुछ नहीं। और इसमें जो तप हुआ है ईश्वर का इसके निर्माण में, उसकी भी वो अनदेखी करते हैं, वो इसको स्वीकारते ही नहीं। और अनीश्वरम कहते हैं कि देखो कोई ईश्वर वगैरह नहीं है, इसके पीछे जो तुम ये दावा करते हो कि एक ईश्वर तत्व है, उसी ने इसका सृजन किया, वही इसका आधार तत्व है, वही इसको संभाले हुए है, उसी ने इसको सजाया है, इस सृष्टि को सजाया है। तो देखो भाई कोई ईश्वर आदि नहीं है। ये नास्तिक ये कहते हैं अनीश्वरम, इसमें कोई ईश्वर तत्व जैसी बात नहीं है। अब फिर क्या है? अब फिर क्या है? अगर इसके पीछे कोई इसको संभालने वाला नहीं है और इसका कोई आधार तत्व नहीं है और इसमें कोई ईश्वर नहीं, तो फिर आप पूछोगे ना फिर ये सृजन हुआ भाई कैसे? हे नास्तिक भाई, हे नास्तिक बंधु, फिर सृजन कैसे हुआ? तो ये जो पूर्वार्ध में आपकी शंका उठेगी उसका इस उत्तरार्ध में आपको इसका समाधान दे दिया जाएगा। वो क्या है? वो कहेंगे अपरस्पर संभूतम काम हेतुकम। उन्होंने कहा है देखो भाई ये सिर्फ जो सृजन आपको प्राणियों का सृजन दिखता है, तो ये दो अस्तित्व हैं, दो चेतनाएं हैं, एक पुरुष चेतना है, एक स्त्री चेतना है। ये दो जब मिलते हैं तो ये जितना जीवन का सृजन है होता चला जाता है। समझे आप? अपरस्पर संभूतम, एक पुरुष और एक स्त्री या पुरुष और स्त्री दो विभागों के सम्मिलन से और काम है तो काम वासना से ये इस सारी सृष्टि का सृजन होता चला जाता है। काम है तो कम। उन्होंने कहा इस सारी सृष्टि का अगर अस्पष्ट कारण है, असंदिग्ध कारण है, तो काम वासना है। काम वासना से सारी सृष्टि का सृजन हो जाता। काम है तो कम। ठीक है। और फिर कहते हैं अन्यत किम, जब बात साफ है तो यार अन्य चीजों की विचार करने की जरूरत क्या है? ये जो नास्तिक लोग हैं, जो आसुरी लोग हैं, इस पैटर्न पे उनकी विचारणा चलती है कि देखो भाई न इसका कोई आधार, न इसका कोई सत्य और न इसमें कोई ईश्वर। बात बहुत साफ है, कथा बहुत साफ है, इसमें ज़्यादा भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सारे जो सृजन के सिद्धांत हैं वो स्पष्ट हैं, आप इसको देखते हो। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी चीज़ को सोचने विचारने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो हो गया ये आखिर। 9वें में एताम दृष्टिम अवस्तभ्य, ऐसी विचारधारा का आधार लेकर के, एवं दृष्टिम अवस्तभ्य, ऐसी विचारधारा को लेकर के, इसके आधार पर ये लोग, इनको दो तीन चीजें इनकी हैं। देखो एक तो ये अल्पबुद्धया हैं, इनके पास बुद्धि बहुत मंद है, ये मंद बुद्धि। देखो गीता ने उनको स्पष्ट भी कर दिया कि ये मंद बुद्धि के लोग हैं, ज़्यादा गहरे सोचते नहीं। ये चार्वाकवाद भी यही है डॉक्टर साहब, चार्वाकवाद, भोगवाद, भौतिकवाद, आज का जो वैज्ञानिकवाद है, ये सब ये इसी धारा में सोचते हैं। तो ये अल्पबुद्धया, इस प्रकार की विचारणा वाले लोग जो ऐसी दृष्टि लेकर के चलते हैं, ऐसी सोच लेकर के चलते हैं, वो हैं क्या? अल्पबुद्धया। इनकी बुद्धि भैया बहुत क्षुद्र बुद्धि है। एक चीज, इनकी बुद्धि ज़्यादा विकसित नहीं है
और दूसरी चीज क्या है, नष्टात्मानः, और इनकी जो अंतर चेतना है, अंतर विकास, इनका अंतःकरण का भी जो विकास है वो भी ठीक ढंग से नहीं हुआ। मत मानो इनका अंतःकरण तो बिल्कुल कुछ खिला ही नहीं, कुछ विकसित ही नहीं हुआ। तीसरी चीज इनके अंदर क्या है, उग्र कर्माणः, ये भैया बड़े भयंकर कर्म करने वाले हैं। उग्र कर्माणः, ये उग्र कर्म करते हैं, पता नहीं कहाँ धरती उलटने जा करके, पता नहीं क्या करने लगे। ये किसी समय बड़े उग्र लोग भी होते हैं। देखो भाई, जो आस्तिक होता है वो बड़ी कोमल चेतना होता है। कोमल उससे ये है कि देखो हमारे पीछे आत्मा है, हमारे पीछे भगवान है, हमारे पीछे दिव्य सत्ता है, तो वो कोमल वृत्ति का होता है। वो कोई ऐसे उग्र कर्म नहीं करता, वो बड़े ही बुद्धिमानी से कर्मों को करता है, ज्ञान से करता है, अज्ञान के कर्म वो नहीं करता। और ये इनके सारे जो नास्तिक लोग हैं, इनके सारे कर्म अज्ञान के हैं, इसलिए ये सारे उग्र कर्मी हैं। उग्र कर्माणः। तो अब इनकी तीन चीजें हो गई, अल्प बुद्धया हैं ये, और नष्टात्मना, इनकी कोई आत्मचेतना, अंदर की कोई चेतना विकसित नहीं हुई है, और दूसरे ये उग्र कर्मी है, भयंकर कर्मी है। ये जिसे देखा जाए तो रावण आदि न जाने कहो क्या करने लगे, कुंभकर्ण आदि न जाने क्या करने लगे, कंस न जाने क्या करने लगे, हिटलर क्या करने लगे, मुसोलिनी क्या करने लगे हैं। और ये अज्ञान में डूब करके कर्म करते हैं, इसलिए उग्र कर्माणा हैं। तो इनका जो काम होता है वो अंतिम पद में आ गया है। और अहिता, एक और इनका है विशेषण, अहिता। ये जगत के लिए अच्छा नहीं सोचते, उसका बुरा सोचते हैं, उसका अमंगल सोचते हैं, उसको दुख पहुंचाने का कार्य करते हैं, कष्ट। देखो चारों चीजें आ गई इसमें। अल्प बुद्धया होने के कारण इनके अंदर आत्मा भी नहीं खिली होती है, दूसरे ये उग्र कर्मी होते हैं, और तीसरे ये जगत का मंगल नहीं करते, ये जगत का अमंगल, अहिता, अहिता, जगत का अमंगल करते हैं, जगत का बुरा करते हैं, जगत का अशुभ करते हैं, जगत को कष्ट देते हैं, उनको पीड़ा देते हैं, अहिता। ठीक है, तो ये जगतो छहाय, ये मानो जगत के विनाश के लिए ही जन्मते हैं। क्या आप समझे? कोई रावण, कोई कुंभकर्ण, कोई मेघनाद, कोई हिटलर, कोई मुसोलिनी, ये सब आसुरी वृत्ति के लोग, अल्प बुद्धि, उग्र कर्मी और आत्म शून्य, अंदर आत्मा नाम का कोई तत्व इनके अंदर होता नहीं है। तो ये ऐसी नास्तिक चेतना को लेकर के, जिसमें ईश्वर नहीं है, जिसमें कोई दिव्य सत्ता नहीं है, जिसमें जगत यूं ही यांत्रिक रूप से सृजित हो गया है, उसके पीछे कोई उसको गवर्न करने वाला कोई डिवाइन सिस्टम नहीं है। तो ऐसी चेतना को लेकर के ऐसी अल्प बुद्धि के लोग, जिनके अंदर आत्मशून्यता होती है, उग्र कर्मी होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जगत के अमंगल और विनाश के लिए ही क्रिया करते हैं। ये यहाँ 9वां आपका समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।